Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Ahmed Rao Khan. Welcome you in my YouTube channel. Hopefully all of you fine. If anyone have new student which not subscribe my channel, then I request him to please subscribe my channel. Now we went to start exercise 10b. In exercise 10b we went to use Pythagoras theorem. पैथागोरस थ्योरम हम किस लिए यूज़ करते हैं? अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल की अगर हमें टू साइड्स दी हुई है और उसकी जो थर्ड साइड है वो हमने फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम पैथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेते होते हैं। ये देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल दी हुई है। राइट ट्रायंगल वो होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री एंगल के जो सामने वाली साइड होती है, देखिए ये जो इंक्लाइंड शेप है, इसको हम कहते होते हैं हाइपोटेन्यूज, और ये जो वर्टिकल साइड है इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल आ रही है इसको बेस कहते हैं। पैथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर हमें कोई भी दो साइड दी हुई हो ट्रायंगल की, तो हम पैथागोरस थ्योरम यूज कर साइड्स की मदद से हम थर्ड साइड फाइंड कर लेते हैं। तो यह जो एक्सरसाइज 10b है, इस पूरी एक्सरसाइज में हम यह पैथागोरस थ्योरम यूज करने जा रहे हैं। तो आपने ये थ्योरम याद रखना है। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 है। अब मैं 10b शुरू करने जा रहा हूँ। 10b का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कहता है फाइंड द मिसिंग साइड यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। कहता है ट्रायंगल की जो मिसिंग साइड है वो हमने पैथागोरस थ्योरम की मदद से फाइंड करनी है। इसमें देखिए यह मिसिंग साइड है, ये दोनों साइड्स हमें दी हुई है। यह मिसिंग साइड से इसको मैं x ले लेता हूँ, x हमने फाइंड करना है। इसी तरह इसमें भी देखें, यह जो साइड मिसिंग है ये हमने फाइंड करनी है, इसमें भी ये वाली साइड हमने फाइंड करनी है। इधर मैं पैथागोरस थ्योरम यूज कर लेता हूँ। यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस ट्रायंगल में देखें हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये वाला आ रहा है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। हाइपोटेन्यूज की जगह x आ जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना आ रहा है 3, तो 3 का स्क्वायर ले लेंगे प्लस बेस आ रही है 5, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो x हमारे पास इक्वल आ जाएगा, x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 25 प्लस 9 करेंगे तो ये हमारे पास 34 हो जाएगा। अब हमने x फाइंड करना है। मैं स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। तो x हमारे पास इक्वल आ जाएगा √34। तो ये हमारे पास जो मिसिंग साइड थी उसकी वैल्यू आ जाएगी √34। पार्ट 2 है। पार्ट 2 में भी मैं पैथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेता हूँ। तो पैथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे देखें हाइपोटेन्यूज हमारे, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 10 आ रही है। 10 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, परपेंडिकुलर की जगह x आ जाएगा प्लस बेस की वैल्यू हमें 6 दी हुई है, 6 का स्क्वायर आ जाएगा। 10 का स्क्वायर लेंगे 100 आ जाएगा इक्वल टू x का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 36। अब हमने x फाइंड करना है, या 36 प्लस का है, इस लेफ्ट साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। तो 100 माइनस 36 इक्वल टू x स्क्वायर। 100 में से 36 को माइनस करेंगे तो 64 रह जाएगा। x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 64 आ जाएगी। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। स्क्वायर रूट कैंसिल होके x की वैल्यू आ जाएगी 64 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास थर्ड साइड फाइंड हो गई है, x इक्वल टू 8 आ जाएगा। थर्ड पार्ट में भी पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
मैंने आपको बताया था ये जो इंक्लाइंड शेप है साइड है इसको ये हाइपोटेन्यूज होती है वर्टिकल साइड परपेंडिकुलर, और ये जो हॉरिजेंटल होती है इसको बेस कहते हैं। हाइपोटेन्यूज अब हमारे पास एक्स आ रहा है तो एक्स का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर 2 आ रहा है, 2 का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू हमें 6 दी हुई है तो 6 स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा 40 के, और 40 को हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल होगा √40, और 40 को हम लिख सकते हैं देखें 4 × 10। अब 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 होता है, लिहाजा 4 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और 10 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये हमारे पास 2√10, ये इस साइड की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए इसमें कह रहा है आ लैपटॉप स्क्रीन मैयर 17 इंचेस डायगोनली। कहता है कि वो जो स्क्रीन है वो डायगोनली कितने इंचेस है, 17 इंचेस। फिर कहता है इफ द हाइट ऑफ द स्क्रीन इज 8 इंचेस, जो स्क्रीन की हाइट है वो 8 इंच हो, हमने क्या करना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स बेस, उसकी बेस हमने फाइंड करनी है, ये बेस उसकी हमने फाइंड करनी है। तो बेस में एक्स ले लेता हूँ। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई कर देते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, 17 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर 8 आ रहा है, 8 का स्क्वायर प्लस बेस हमने एक्स ली हुई है तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। 17 का स्क्वायर 289 इक्वल टू 64 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा 64 प्लस का दूसरी साइड पे लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, तो 289 में से जब 64 को माइनस करेंगे तो 225 इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। ये राइट साइड से तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास x रह जाएगा, और ये जो 225 है इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। तो ये जो बेस है बेस की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई, 15 इंचेस आ जाएगी, क्योंकि बाकी दो साइडें जो हैं वो भी इंचेस में दी हुई हैं तो यह भी 15 इंचेस आ जाएगी। क्वेश्चन 3 है, इसमें कह रहा है अ राइट एंगल ट्राइंगल हैज़ अ बेस मेजरिंग 6 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्राइंगल की बेस हमें 6 सेंटीमीटर दी हुई है, यह बेस मैं ले लेता हूँ 6 सेंटीमीटर। फिर कहता है एंड हाइट 8 सेंटीमीटर, हाइट हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर, यह हाइट मैंने ले ली 8 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, तो हाइपोटेन्यूज को मैं एक्स ले लेता हूँ, एक्स हमने फाइंड करना है। फार्मूला में अप्लाई कर देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल हो गए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मैंने फाइंड करना है, एक्स लिया हुआ है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 दी हुई है, 8 स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू 6 दी हुई है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 64 प्लस 36, दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 100 के। दोनों साइडों पे मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, स्क्वायर रूट कैंसिल होके एक्स रह जाएगा, और 100 का स्क्वायर रूट हमारे पास 10 आ जाएगा, और यह सेंटीमीटर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 की मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। इसमें क्या था, राइट एंगल ट्राइंगल मेजर 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, यूज दिस इंफॉर्मेशन टू वेरीफाई द पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें जो ट्राइंगल की साइड्स हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर दी हुई है, 12 सेंटीमीटर दी हुई है और 13 सेंटीमीटर दी हुई है। हमने पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई कर दूंगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर
प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखें हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 13 है, तो 13 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर 5 आ रहा है, 5 का स्क्वायर प्लस बेस 12 आ रहा है, तो 12 का स्क्वायर। 13 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो 169 इक्वल हो जाएगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो ये देखो 25 प्लस 144, ये भी हमारे पास 169 ही होगा। तो देखे दोनों साइड्स इक्वल आ गई, लिहाजा हम कहेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। कहता है असन मेक्स अ स्क्वायर टाइल्स, ये देखें स्क्वायर शेप की वो टाइल्स बना रहा है, विद ईच साइड मेजरिंग 4 सेंटीमीटर। हर साइड की लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर है। स्क्वायर शेप है तो तमाम साइडों की लेंथ इक्वल होगी, सेम होगी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल की जो लेंथ है वो हमने फाइंड करनी है। यह जो डायगोनल है इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। देखिए यह साइड 4 सेंटीमीटर है तो यह साइड भी 4 सेंटीमीटर होगी। यह डायगोनल हमने फाइंड करना है, तो डायगोनल को मैं एक्स ले लेता हूँ। अब देखिए ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 आ रही है, 4 स्क्वायर प्लस बेस भी 4 है तो यह भी 4 स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 4 4 16 प्लस 16, 16 और 16 हमारे पास हो जाएगा 32। और देखें एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल हो जाएगा, दोनों साइडों पे मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो यह स्क्वायर रूट ऑफ 32 आ जाएगा। अब 32 को हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 2। देखिए 16 का स्क्वायर रूट लें तो 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और 2 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, तो ये हमारे पास 4 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, यह हमारे पास उसके डायगोनल की लेंथ आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कह रहा है अ ट्रक ट्रेवल 100 किलोमीटर नॉर्थ। ये देखिए मैं ट्रक का स्टार्टिंग पॉइंट ले लेता हूँ, 100 किलोमीटर नॉर्थ वाली साइड पे जाता है, तो देखिए ये 100 किलोमीटर हम नॉर्थ वाली साइड पे चले गए। अब फिर कहता है 75 किलोमीटर वेस्ट, यहाँ से वो टर्न लेता है और 75 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जाता है, 75 किलोमीटर। ट्रक स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, तो ये जो डिस्टेंस है वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है ये हमने फाइंड करना है, एक्स हमने फाइंड करना है। हमारे पास हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, परपेंडिकुलर 75 दिया हुआ है, बेस 100 किलोमीटर दिया हुई है। मैं पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई कर देता हूँ। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास एक्स है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू परपेंडिकुलर 75 दिया हुआ है, 75 का स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास 100 आ रही है, तो 100 का स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, ये देखिए मैंने 75 का स्क्वायर लिया 5625 आ गया, 100 का स्क्वायर लिया 10,000 आ गया, दोनों को ऐड किया तो 15,625 आ गया। मैंने दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लिया। यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट कैंसिल होके एक्स रह जाएगा और राइट साइड का मैंने स्क्वायर रूट लिया तो 125 किलोमीटर ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें देखिए कह रहा है अ लाइट हाउस कास्ट अ शेडो 15 मीटर लॉन्ग। हमारे पास एक लाइट हाउस से शेडो बन रहा है जो कितना लॉन्ग है 15 मीटर लॉन्ग है शेडो। अब कहता है इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द शेडो टू द टॉप ऑफ लाइट हाउस, ये देखिए हमारे पास ये लाइट हाउस है, शेडो की टिप से लाइट हाउस की टॉप तक जो फासला है वो हमें कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 17 मीटर।
कहता है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। लाइट हाउस की हमने हाइट फाइंड करनी है। इसको मैं एक्स ले लेता हूँ। अब देखें हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी दिया हुआ है, बेस भी दी हुई है, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। मैं पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई कर देता हूँ। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ रही है, 17 आ रही है। 17 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है तो एक स्क्वायर आ जाएगा प्लस बेस 15 दी हुई है, 15 का स्क्वायर आ गया। 17 का स्क्वायर लेंगे 289 आ जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 225। 15 का स्क्वायर 225। अब 225 प्लस का इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, तो 289 में से जब 225 माइनस होंगे तो हमारे पास 64 रह जाएगा। अब मैं दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। ये राइट साइड से स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होके एक्स रह जाएगा और 64 का स्क्वायर रूट हमारे पास 8 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8 मीटर। ये जो हाइट ऑफ लाइट हाउस है वो हमारे पास 8 मीटर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है अ शेड मेजर्स 40 मीटर बाय 9 मीटर। देखिए मैंने 40 मीटर और 9 मीटर का ये शेड ले लिया। क्या था व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इट्स अपोजिट कॉर्नर। कहते हैं ये जो इसके अपोजिट कॉर्नर्स हैं इनका डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस हम फाइंड कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई कर दूंगा। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखें ये हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है तो एक्स की जगह मैं एक्स लगा देता हूँ। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 9 है, 9 का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू 40 है, 40 का स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 प्लस 40 का स्क्वायर 1600 आ गया। दोनों को ऐड करेंगे तो यह हमारे पास 1681 आ जाएगा। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल होके एक्स की वैल्यू 1681 का स्क्वायर रूट हमारे पास 41 होता है। तो ये हमारे पास 41 मीटर उसके जो अपोजिट कॉर्नर है उनके दरमियान फासला आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है बिलाल ड्राइव्स हिज कार्ट अक्रॉस अ फील्ड दैट मेजर्स 8 मीटर बाय 15 मीटर। वो जो फील्ड है जिसके आसपास वो कार्ट अपनी चला रहा है, कहता है उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। उसकी लंबाई है 15 मीटर और चौड़ाई हमें दी हुई है 8 मीटर। कहता है यहाँ से यहाँ तक उसने कितना फासला तय किया। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बिलाल। बिलाल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये हमने फाइंड करना है। अब देखिए इस पे मैं पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई कर देता हूँ। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज ये हमने फाइंड करना है तो इसकी जगह मैं एक्स लगा देता हूँ। एक्स स्क्वायर हो जाएगा परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 दी हुई है, 8 का स्क्वायर प्लस बेस 15 आ रहा है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 289। दोनों साइडों पर मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। स्क्वायर रूट कैंसिल होके एक्स आ जाएगा और 289 का स्क्वायर रूट हमारे पास 17 आ जाएगा। तो यह 17 मीटर उसका डिस्टेंस कवर आ जाएगा। ये देखें एक्सरसाइज जो 10B थी, 10B के हमारे पास 9 क्वेश्चन थे, बहुत इजी थे। तमाम क्वेश्चन में ये पाइथागोरस थ्योरम ही यूज़ हो रहा था। तो ये देखें 9 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। आप इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको भी अच्छी तरीके से तैयार हो जाएं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 10C में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।